सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मसीह में। वीडियो बनाने का ये मकसद है कि एक वीडियो को हमें रेस्पॉन्ड करना है। कौन सा? ब्रदर गालिब का। ब्रदर गालिब जो कि अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, उनके वीडियो को हम रेस्पॉन्ड करेंगे। तो चलिए हम कुछ वीडियो देख लेते हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत सारे हैं। न्यू टेस्टमेंट शायद दुनिया की उन किताबों में से है, बाइबल, न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट, जिनके सबसे ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। हर किस्म के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। पत्थर मतलब कागज के भी मिलते हैं, चमड़े के भी मिलते हैं। किसकी राइटिंग अच्छी है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक ग्रीक कोई पेपायरस का सफा है, और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें टोटली कंटिन्यूअस लिखा गया। यानी शुरू में आपको बीटा नजर आ रहा है, फिर आयोटा नजर आ रहा है, फिर बीटा। ये ऐसे होता था, ग्रीक इस तरह लिखी जाती थी उस वक्त के, इसमें स्पेस ही नहीं होता था लेटर्स के दरमियान, और इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। फिर इस पे कोटेशन मार्क्स लगते थे, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की आवाजें निकलती थी। तो ये मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि उस जो मैन्युस्क्रिप्ट है शुरू के, उनको पढ़ना, आज अगर कोई बंदा ग्रीक पढ़ना जानता भी है तो वो बड़ी आसानी से उसे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आज का जो स्क्रिप्ट है ग्रीक का भी, वो बड़े हाईली डेवलप्ड हो चुका है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा, जिसको आप ये कहते हैं कि इंसान ने चीजों को, जो चीजें शुरू के जो स्क्रिप्ट थे वो इतने क्लियर नहीं होते थे, लोग उन्हें पढ़ के प्रॉपरली समझ नहीं सकते थे कि क्या लिखा है, और अंदाजे का भी काफी काम होता था, क्योंकि लोगों ने इतने अच्छे स्क्रिप्ट डेवलप नहीं किए थे। यानी अंजीलें किसने लिखी थी, कौन, कैसे हम मान सकते हैं अंजीलें किसने लिखी थी? तो क्रिश्चियंस ये दावा करते हैं, उनका क्लेम ये है कि गॉस्पल्स उन लोगों ने लिखी जो कि यीशु को पर्सनली जानते थे। यानी मगर इनमें से भी हमें पता है कि मैथ्यू और जॉन जो हैं, वो तो कहा जा सकता है कि यीशु को जानते थे, मगर मार्क और ल्यूक को तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मार्क को आप फिर भी थोड़ा सा जो है ना वो दे सकते हैं, क्या एडवांटेज दे सकते हैं, मगर ल्यूक को तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि ल्यूक जो था वो पॉल का शागिर्द था, और पॉल खुद कभी भी यीशु से नहीं मिला था। तो एक अंदाजे के मुताबिक, हाँ जी 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 कंटिन्यू रखें। थोड़ा सा एक चीज बता दीजिए, ये गॉस्पेल मतलब आप बाइबल ही इसका वो है, सिनोनिम है? नहीं सर, गॉस्पल्स जो है ना वो जीसस की बायोग्राफी है। वो 4 डिफरेंट लोगों ने लिखी हैं, वो न्यू टेस्टमेंट में है। न्यू टेस्टमेंट की जो 4 पहली किताबें हैं, उन सबको गॉस्पल कहा जाता है। यानी गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, फिर गॉस्पल ऑफ मार्क, फिर गॉस्पल ऑफ ल्यूक, और फिर गॉस्पल ऑफ जॉन। यानी गॉस्पल को उर्दू में कहते हैं इंजील। इंजील का मतलब बाइबल के मुताबिक होता है खुशखबरी, यानी खुदा की खुशखबरी। ठीक है, यानी खुदा की तरफ से अच्छी खबर आई है जी, ये होता है। तो बेसिकली गॉस्पल्स जो है वो जीसस की बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये ख्याल किया जाता है कि गॉस्पल्स जो थी वो 66 एडी से 110 एडी के दरमियान में लिखी गई थी, और आज के जो स्कॉलर्स हैं वो ये नहीं मानते कि ये वाकई मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन ने लिखी थी। वो नहीं ये बात मानते। आज ये बात साबित हो चुकी है कि ये कुछ गुमनाम या अनोनिमस लोगों ने ये चारों गॉस्पल्स लिखी थी, और तकरीबन दूसरी सेंचुरी के एंड की तरफ, यानी दूसरी सदी ईस्वी के एंड की तरफ, इनके ऊपर मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के नाम लगा दिए गए। वैसे ये किसने लिखी थी हमें नहीं पता, और हमें ये बात श्योर है कि इनमें से कोई भी जो है वो, जिन्होंने भी ये गॉस्पल्स लिखी थी, इनमें से कोई भी यीशु से या जीसस से इन पर्सन नहीं मिला था, वो यीशु को नहीं जानता था। और ये किस चीज का हो सकते हैं? ये एक लॉन्ग ओरल ट्रेडिशन जो है उसकी रिटर्न ट्रांसमिशन हो सकते हैं, कि पहले कुछ बातें जुबानी चल रही थी क्रिश्चियंस के दरमियान, फिर उन्होंने उन्हें एक वक्त पे लिख दिया। पहली जो गॉस्पल लिखी गई थी वो गॉस्पल ऑफ मार्क थी, यानी मरकस की इंजील, यानी यूहन्ना, ल्यूक और मैथ्यू। अब मैथ्यू जो है वो जीसस का डिसाइपल है, मगर, और जॉन भी जीसस का डिसाइपल है, मगर पहली गॉस्पल जो है वो मार्क की है। मार्क कौन था? मार्क क्रिश्चियंस के मुताबिक मार्क जो था वो आगे से पतरस यानी पीटर का एक डिसाइपल था। ठीक है, तो इसलिए हम जो देख रहे हैं, जो पहली सबसे गॉस्पल है मार्क की, वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गॉस्पल है असल में। और फिर हमें ये भी, जब हम इन अंजीलों को बड़े गौर से, गॉस्पल्स को पढ़ते हैं, तो हमें ये पता लगता है
कि मैथ्यू और ल्यूक यानी मती और लूका दोनों मार्क की गॉस्पल से मटेरियल लेके अपनी गॉस्पल्स लिखते हैं, और ल्यूक तो ये साफ लिखता भी है अपनी इंजील में कि मैंने पहले की जो बातें थी उनको देख के दरियाफ्त करके सही तरह से यानी उन्हें स्क्रूटनाइज करके मैंने अपनी इंजील लिखी है। मार्क जो है उसका जो नैरेटिव है वो क्या है कि जीसस की बातें, जीसस कैसे बात करता है, जीसस के मोजे, जीसस की बहुत सी चीजें, उसकी बायोग्राफी, और मार्क में काफी सारा ऐसा पोर्शन है जो कि इस गॉस्पल का यूनिक है, मगर दूसरी गॉस्पल्स के बारे में ये नहीं कहा जाता, वो मार्क से बोरो करती है मटेरियल्स को, ठीक है। फिर मगर एक सोर्स कहा जाता है कि एक क्यू नाम की भी सोर्स थी जिसके अंदर जीसस की सेइंग्स लिखी हुई थी, मगर आज तक हमें कोई भी क्यू की जो है कॉपी आज तक नहीं मिल पाई। तो जॉन भी क्यू से बोरो करती है, मार्क भी क्यू से, ल्यूक और मैथ्यू ये सब क्यू से बोरो करते हैं, और गॉस्पल्स के दरमियान में क्लियर कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं बहुत से बातों के ऊपर, और आप जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि अगर तो खुदा गॉस्पल्स को, जैसे क्रिश्चियंस ये नहीं कहते कि ये कोई आसमान से वही की सूरत में उतरी है, वो ये समझते हैं कि खुदा का जो रूह है यानी होली गोस्ट जो है वो इंसानों पे आता है और वो इंसानों से लिखवाता है। तो अगर हम ये कहें कि इन चारों को खुदा का रूह ही गाइड कर रहा था गॉस्पल्स लिखने में, तो इन चारों के दरमियान में कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होनी चाहिए जो कि हमें साफ और वाज़े तौर पे नजर आती हैं। जैसा कि आपने सुना, उनका पहला जो क्लेम था यह है कि आज जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट जो हमारे पास है, वो पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, और आज के समय में भी जो पढ़ना उसका चाहता है उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है उसका पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उस समय के लोग उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, और कोमा ये वगैरह तो एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय में, तो ऑब्वियसली वो आसपास लिखते हैं। तो क्या उसकी वजह से हमारे पास क्या गलत बाइबल है? क्या इसकी वजह से हम बाइबल को अनरिलायबल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, जो भाई को आई थिंक पता नहीं है इसके ऊपर, इसलिए इसे बात कर रहे हैं, क्योंकि टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जो स्टडी करते हैं उनको पता होता है कि एक शब्द अगर समझ में नहीं आया हमें, हम दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट को चेक कर सकते हैं, फैक्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली वर्ड है, वो क्या कहना चाहता है, ऑथर क्या कहना चाहते हैं उस वर्ड में। अगर हम एक में समझ नहीं पाए तो दूसरे में हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, और यही एक टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है। और भाई को भी पता है कि न्यू टेस्टामेंट का जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको छोड़ के कोई भी एंशिएंट डॉक्यूमेंट का इतना मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होगा जिसका कि न्यू टेस्टामेंट है। तो हमारे पास जितना मैन्युस्क्रिप्ट होगा, हम उतना ही हमारे पास सर्टेनिटी होगा, उतना ही हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा कि हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और नया बना सकते हैं, राइट। तो ये उनका पहला क्लेम्स का जवाब था। और आगे वो ये कहते हैं कि हमारे पास आज जो गॉस्पल्स है हमें पता नहीं उसको कौन लिखा है। देखिए, सबसे पहला डब वो कहते हैं कि स्कॉलर मान चुके हैं ये कि हमें पता नहीं है किसने लिखा है। हालांकि वो एक भी स्कॉलर्स का नाम नहीं दे रहे हैं, हम उसको आगे बात करेंगे कि क्यों स्कॉलर्स का नाम दे रहे हैं, मैं लास्टली उसको मेंशन करूंगा। अगर हमें पता नहीं है, चलिए हम मान लेते हैं, ऑब्वियसली अगर हम इसे मान लेंगे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम इसे मान लेंगे चारों गॉस्पल्स का हमें ऑथर का नाम पता नहीं है, राइट। और अगर आप ये कहेंगे कि जिनका नाम लिया गया है उन्होंने नहीं लिखा है, इससे क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या है? क्या जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है गॉस्पल्स में वो चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे कि स्कॉलर्स लाइक और आर्कियोलॉजिस्ट लाइक विलियम रामसे, कॉलिन हॉमर, ये जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है या स्कॉलर्स है, वो मानते हैं कि गॉस्पल्स में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो एक्चुअली रियलिटी से कॉरेस्पॉन्ड करता है, हिस्टोरिकल रियलिटी से कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो आप किसके बेसिस पे ये डिनाई कर रहे हो? और ये तो आप अपने लोगों को नहीं बता रहे हो भाई, प्लीज बताइए ताकि वो भी क्रॉस चेक कर पाए। आप एक भी स्कॉलर्स का नाम दे रहे हो, मैं वो दे रहा हूँ आपका स्कॉलर्स का नाम, आप खुद चेक कर सकते हो। विलियम रामसे, कॉलिन हॉमर, ये स्कॉलर्स है जो बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है गॉस्पेल से वो एक्यूरेट है, राइट। अगर चलिए और एक पॉइंट में ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐड करना चाहेगा, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड में ऐसा होता था कि अगर एक व्यक्ति किसी का नाम ऐड करना चाहता था तो ऐसे व्यक्ति का नाम ऐड करेगा एक बुक में जो कि फेमस हो। क्या ये व्यक्ति फेमस थे? क्या इनका अच्छा स्टेटस था? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही बता रहे हो अपने वीडियो में कि मार्क और ल्यूक वर नॉट द डिसाइपल ऑफ जीसस, तो वो यीशु मसीह के चुने हुए डिसाइपल्स के अंदर नहीं थे, 12 डिसाइपल्स के अंदर नहीं थे, राइट।
तो क्यों एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का नाम लेगा जो कि डिसाइपल्स ही नहीं है। और एक मैथ्यू टैक्स कलेक्टर, राइट। तो टैक्स कलेक्टर एक बदनाम व्यक्ति, टैक्स कलेक्टर उस समय में अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता था। क्यों एक ऐसे व्यक्ति का नाम देंगे जो कि फेमस नहीं है, जिनका नाम खराब है, क्यों ऐसा नाम देंगे? आप खुद सोच के देखिए। एंड दिस इज कॉल्ड एग्जामाइनिंग द एविडेंस। क्यों एक व्यक्ति किसका नाम देंगे जो कि फेमस नहीं है, राइट। तो मार्क, मैथ्यू, लूक और जॉन, तो हमें इसे अगर नाम दिए हैं, राइट, तो हमें ये पता चलता है कि वो एक्चुअली सही है। क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं थे, पहला। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने ही लिखा है, राइट। देखिए बहुत सारे ऐसे एविडेंस है हमारे पास जो कि उनके डिसाइपल्स थे। मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, ये इनके भी डिसाइपल्स थे जो कि बाद में उनका नाम एट्रीब्यूट किए। उनको पता था कि किसने लिखा था। जैसे कि पापियस ऑफ हेरापोलिस, ये लिखते हैं कि मैथ्यू ने लिखा है, ये कहते हैं कि मैथ्यू ने लिखा है, राइट। और वही नहीं, इरेनियस जो कि पॉलीकार्प के स्टूडेंट थे। और पॉलीकार्प कौन थे, किसके डिसाइपल थे? जॉन के डिसाइपल थे। और जॉन कौन था? जॉन द गॉस्पेल लिखने वाला था। तो क्या उनको पता नहीं होगा किसने लिखा है, राइट। तो ये बात आप थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि इस जगह में आप फिट नहीं बैठते हैं। ये बात जो आप डील करते हो, आई थिंक यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ लिटिल बिट। वही नहीं, जो हमारे पास गॉस्पेल्स ही नहीं, गॉस्पेल देखिए, सबसे पहली बात कि मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, ये लिखने से पहले सबसे पहले पॉल लिखते हैं अपना लेटर थेस्सलोनियंस को, राइट। उससे लिखने से भी पहले भी और कुछ चीज एग्जिस्ट करता था। क्या था वो था लिटरेजिकल फॉर्मूला, हिम्स, क्रीड्स एग्जिस्ट करता था। मैं कुछ बताऊंगा, कुछ क्रीड्स जो आप पाते हैं बाइबल में पाएंगे, जो कि पॉल सबसे पहले लिखते हैं। जितने भी ऑथर्स है न्यू टेस्टामेंट जितने भी ऑथर्स है, उनसे पहले वो लिखते हैं। और उनसे पहले भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता था। क्या था वो? हिम्स, क्रीड्स एग्जिस्ट करता था, जो कि वो अपने लेटर्स में बाद में इनकॉर्पोरेट किए। वो देखिए, वो आप पाते हैं, ये 1 कोरिंथियन 15:3-5 ये मिलता है आपको, राइट। 1 कोरिंथियन 8:5-6, रोमन 4:25, फिलिपियंस 2:6-11। कोई भी जितने भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जितने भी अभी मैं जितने भी बताया, वो जो क्रीड्स था एग्जिस्ट करता था, एक भी पॉल्स लेटर से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। एक भी, हम जितने भी गॉस्पेल्स ने बताया, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, एक भी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। और ये क्रीड से एग्जिस्ट नहीं, ये क्रीड से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। आप कैसे बता सकते हो ये गलत है? क्रीड्स, रिचुअल्स के बारे में तो आप कुछ नहीं बताए, क्रीड्स, फॉर्मूला के बारे में आप कुछ नहीं बताया अपने लोगों को। सो व्हाई यू आर डिसीविंग पीपल? उनका और एक क्लेम्स ये है कि कोई भी यीशु मसीह को पर्सनली नहीं मिला था, राइट। ये एक्चुअल गलत है, क्योंकि जॉन थे उस जगह में, क्रूसिफिक्शन जिस जगह में हो रहा था उस जगह में थे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ल्यूक अपने, वो नहीं कह रहे हैं कि वो आई विटनेस है। ल्यूक नहीं कह रहे हैं कि वो आई विटनेस है। ल्यूक ये कह रहे हैं कि जो डिटेल्स वो दे रहे हैं थियोफिलस को, वो इन्वेस्टिगेशन हुआ जो डिटेल्स है। आप खुद सोच के देखिए, अगर एक व्यक्ति उस जगह में नहीं देखा होगा, उसका मतलब जो डिटेल्स दे रहा है क्या है, वो गलत होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी लिखा जा रहा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखा जा रहा है, वो आई विटनेस के अंडर लिखा जा रहा है। आई विटनेस यीशु मसीह के दुश्मन भी इस जगह में, वो उनको करेक्ट कर सकते थे, भाई तूने इस जगह में गलत लिखा, वो उसको कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए, राइट। तो उनके दुश्मन भी थे उस जगह में, तो उनके दुश्मन ने भी उनको करेक्ट नहीं किया, इसका क्या मान है? इसका क्या सबूत आप दे सकते कि उनके दुश्मन ने उनको करेक्शन किया? और हमें ऐसा एविडेंस आप दे सकते हैं क्या, जिससे हम पता चलता है कि ये उनके उस समय में लोग उनको ऑब्जेक्ट किए, उनको कन्फ्रंट किए और उनको गलत साबित किया? क्या ऐसा एविडेंस हम देख सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं। प्लीज प्रोवाइड एनी एविडेंस फॉर इट। और वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि पॉल ने कभी यीशु मसीह को नहीं मिला। देखिए, जो उनको सुनते हैं सामने वाले, उनको यही माने कि वाह कितना अच्छा बोल रहा है भाई, कितना अच्छा बोल रहा है, इनको सब पता है। ये सामने वाला व्यक्ति यही सोच रहा होगा कि कितना अच्छा है। वो कभी भी क्रॉस चेक नहीं करेंगे, कभी भी क्रॉस नहीं चेक करेंगे। पता नहीं वो क्यों चेक नहीं करेंगे। जो सच्चाई को ढूंढने वाले होते हैं वो हमेशा क्रॉस चेक करते हैं। देखिए, पॉल यीशु मसीह को डेमास्कस रोड में उनका एनकाउंटर हुआ, पॉल का एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ। कहाँ पे? डेमास्कस रोड पे। तो वो भी उधर को मिले थे, क्या आपको ये बताया वो भाई? बिल्कुल नहीं। पॉल किसके कंपेनियन थे? लूक के कंपेनियन थे। वो जानते थे ये बात, वो जानते हैं और बताते भी है वीडियो में कि पॉल ल्यूक का कंपेनियन था। क्या उनको पता नहीं होगा यीशु मसीह का टीचिंग्स? क्योंकि ल्यूक लिखते हैं डिटेल्स। क्या ल्यूक ने नहीं बताया होगा यीशु मसीह के बारे में क्या क्या हुआ होगा? वो अगर पॉल को पता भी नहीं होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू टेस्टामेंट के जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक क्रीड एग्जिस्ट करता था, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, क्रीड्स का जो एग्जिस्ट करता था। पॉल सबसे पहले लिखते हैं, न्यू टेस्टामेंट के राइटर के कंपेरिजन से पॉल सबसे पहले लिखते हैं।
राइट। तो पॉल लिखने से पहले भी कुछ चीजें एग्जिस्ट करता था जो कि ऑरली ट्रांसमिट होता था, ऑरल ट्रांसमिशन कल्चर था, वो ऑरली ट्रांसमिट होता था। कौन सा चीज आप खुद चेक कर सकते हैं ये वाला। पहला कोरिंथियंस, फर्स्ट कोरिंथियंस, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट सी। हाँ, फर्स्ट कोरिंथियन 15:3-4, फर्स्ट कोरिंथियन 8:5-6, रोमन 4:25, फिलिपियंस 2:6-11। क्या ये उस रिचुअल्स नहीं, जितने भी फॉर्मूला था, क्या ये पॉल्स के राइटिंग से कॉन्ट्राडिक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये गॉस्पेल से कॉन्ट्राडिक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। और आगे जाके भाई ये भी बात करने वाले हैं कि ऑब्वियसली मैं आगे उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, लेकिन आगे जाके ये भी बात करने वाला है कि बहुत सारे वेरिएशंस हैं। देखिए, हम कभी भी मुस्लिम्स की तरह क्लेम नहीं करते हैं कि हमारा मैन्युस्क्रिप्ट में गलती नहीं है। हम कभी ये क्लेम नहीं करते। हमारा क्लेम ये है, क्या मसीह मुर्दों में से जी उठा? ये हमारा क्लेम है। अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास गलत है। और ये हम इधर आके जो कर रहे हैं ना, ये सब आपको आंसर देना, ये सब ड्रामा हो जाएगा, राइट। उससे पहले भी बहुत सारे एग्जिस्ट करता था, जो कि मैंने बताया, राइट। लिखने से पहले भी बहुत सारे एग्जिस्ट करता था, और वो आई विटनेस के अंडर सर्कुलेट हो रहा था। आई विटनेस के अंडर यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद कुछ महीनों के बाद ये इंफॉर्मेशन फैल गया, और ये सब आई विटनेस के अंडर हो रहा है क्या। तो और उस आई विटनेसेस के अंडर में जितने भी ऑरली ट्रांसमीटर होते थे, जिसमें फॉर्मूला था, वो ऑरली ट्रांसमिट होते थे। और इस फॉर्मूले में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह खुदा है। इस फॉर्मूले में पता चलता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हमें इतना ही चाहिए, और ये है मसीहत का बुनियाद, जो कि ये जो रिचुअल्स है, जितने भी फॉर्मूला था, जो में सराउंडिंग हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था उस जगह में, वो एक भी गॉस्पेल से भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, पॉल लाइन लेटर से भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। तो हम इसके, ये है हमारा बुनियाद। ना कि हम कभी नहीं कहते कि हमारे पास एक्चुअली 100% एक्यूरेट मैन्युस्क्रिप्ट है, हम कभी नहीं कहते। लेकिन हम ये कहते हैं कि मसीह मुर्दों से जी उठा। और ब्रदर आगे जाके ये बताते हैं कि बहुत सारे गॉस्पल्स थे जिनको चर्च फादर ने चुन के, जो हमारे जो मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन है, वो चुन के सिलेक्टिवली आज हमारे पास जो है वो सिलेक्टिवली वो चूज किए और सारी चीज़ों को रिजेक्ट किए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्राइटेरिया उनका जो था वो कम्प्लीटली अलग था। उनका जो क्राइटेरिया था ये है कि क्या ये आई विटनेस के अंडर लिखा गया है। जितने भी गॉस्पल्स का आप बता रहे हो, 100 से भी गॉस्पल्स आप बता रहे हो, हालांकि एक का भी नाम नहीं दे रहे हो आप। ये आपकी जो ऑडियंस है उनको सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्यों आप एक गॉस्पल्स का भी नाम नहीं दे रहे हो, क्यों आप उस गॉस्पल का डेट नहीं बता रहे हो कि कब लिखा गया, क्यों आप उस गॉस्पल का कुछ डिटेल्स नहीं दे रहे हो। ये आपके लोगों को, जो ऑडियंस है, आपको सुनना और आप उनको एक्सप्लेन करना चाहिए चीज़ों को, क्या, ताकि वो उसको सुने और क्रॉस चेक करें और आपका जो स्टेटमेंट्स है वो सही है नहीं वो जान पाए। मैं बताता हूँ कितना कौन सा गॉस्पल था, कुछ बताऊंगा, राइट। गॉस्पेल ऑफ थॉमस, एक्ट ऑफ पॉल, गॉस्पेल ऑफ मैरी मैगदलेना, गॉस्पेल ऑफ पीटर, जितने भी गॉस्पेल्स थे वो, ये जो ऑथर से मैं नाम बताइए, मरने के बाद लिखा गया है। ये चीज़, ये लोग जो मर गए थे उन मरने के बाद इनको लिखा गया। और स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी से आया है, और ये आई विटनेस के अंडर लिखा नहीं गया है, और ये आई विटनेस के अंडर जो लिखा गया है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये क्राइटेरिया था उनको रिजेक्ट करने का, और कोई नहीं, जो कि आप अपने लोगों को नहीं बता रहे हो। आप दूसरी बार जब आओगे इसके बारे में बात करोगे, तो आई होप दैट यू विल गिव द इंफॉर्मेशन टू योर पीपल। और जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा पहला रेस्पॉन्स था। आने वाले दिनों में हम और रेस्पॉन्स बनाएंगे पार्ट में। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।